हमारे पड़ोस के गांव में एक जो है कारगिल में मतलब एक वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसी मतलब मेरा एक दोस्त बताता है कि गाज़ीपुर का वो रहने वाला है, तो उसके यहाँ भी वीरगति को तो नहीं प्राप्त हुए, बट एक थोड़ा इंजर्ड हुए थे और वो लौट करके आए कारगिल वॉर के बाद। लोग बहुत सम्मान से उनके बात करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोलना बहुत बंद कर दिया था, चुप रहते थे सदमे से। जो भी कहे, वही मैं कह रहा हूँ कि एक जो असर है ना, हम जानते हैं कि इन ध्वनियों का, इन आवाज़ों का असर तो है ही। और वो जाते थे बाज़ार, सब्ज़ी लेकर के आते थे, उनको देखते थे कि वो जो बरगद जहाँ वो झूला डाल के बचपन में खेलते थे, वहाँ उसके पीछे के मैदान पे लिख दिया है कि शहीदों के लिए शहीदों के स्मारक स्थल के लिए आरक्षित जगह। उसको देख करके वो आ जाते। युद्ध समाप्त होने के बाद अगला युद्ध होता है युद्ध की यादों से लड़ने का। और पीटीएसडी बहुत साइंटिफिक चीज़ है वो सबसे ज़्यादा युद्ध में रहे जवानों को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। जो जवान इधर चिल्ला रहे हैं ना, उन जवानों को पता नहीं है कि जो कुछ देखा जाता है युद्ध जीतते समय भी वो भूला नहीं जाता। किसी की हत्या तो करनी पड़ती है ना आपको, कभी कभी बहुत ही क्लोज रेंज से। वो फिर आपका हिस्सा बन जाता है, वो मोमेंट आपके साथ रहता है, और कभी कभी इन सम केसेस बहुत परेशान कर सकता है आपको, क्योंकि उसके आफ्टर इफेक्ट्स के लिए आप ट्रेंड नहीं होते, उस इवेंट के लिए ट्रेंड होते हैं कि जरूरत पड़ी तो मार देंगे, पर उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं या घायल हो जाना, और सबसे बुरा होता है कि अपने किसी साथी को दुनिया से विदा होते हुए देखना, जिसके साथ आप सुबह नाश्ता कर रहे थे, शाम को खबर आती है एक दूसरे को की जान बचाने की कस्में जिन्होंने खाई थी, उसमें से जो रह जाता है, जिसने एक को खो दिया है, उसका बोझ बहुत भारी होता है, क्योंकि उसको वो हमेशा अपने आप को ब्लेम करता है कि हमने एक दूसरे को बचाने की कसम खाई थी, तो मैं हार गया और वो जीता। ये बहुत कठिन मानसिक दौर होता है, क्या परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ता है अगर आप ऐसे किसी घटना के मुख्य पात्र होते हैं। तो साइड से जो देखने वाले हैं उनके लिए तो मूवी ही है, टू बी ऑनेस्ट मेरे लिए भी मूवी ही है, जो पर्दे पे चल रही है छोटे से लेकर बड़े तक, और बनेगी भी। देख लेना, ऑपरेशन सिंदूर के लिए तो 600-700 लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया उसी दिन, इंतजार भी नहीं किया। और उसमें जो देखेंगे हम तालियां भी बजाएंगे, पर आज के दिन भी जो हम बाहर से चीयर लीडिंग कर रहे हैं और अपनी सेना का उत्साह मोराल बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। बिल्कुल। जो हम वहाँ जाकर नहीं फाइट कर पा रहे हैं, वो कहाँ से फाइट करेंगे, तो वो बहुत आवश्यक है। पर ये ध्यान रखें कि जो लड़ता है वही भोगता है। वीर भोग गया वसुंधरा। लंदन की एक सड़क पे एक पाकिस्तानी भिखारी बैठता था। कोई आश्चर्य की बात नहीं इसमें, भिखारी बोल देते, पाकिस्तानी क्यों बोल तो उसका धंधा था, मतलब जैसे आर्मी का भी इसी तरह का धंधा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की आर्मी बाय द वे जो धंधा करती है ऑफिशियली, कमर्शियल एंटिटीज ओन करती है। तो फर्टिलाइजर बनाती है, मिठाई की दुकानें भी होंगी, कपड़े उपड़े, गजब ही है वो। वहाँ मतलब डेमोक्रेसी सुबह 8 बजे तक रहती है, फिर उनके जनरल जाग जाते हैं नाश्ता करके लाल झंडी दिखा के डेमोक्रेसी को शट डाउन कर देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म। तो वहाँ वो बैठता था, वो उसका धंधा अच्छा चल रहा था। अगले दिन उसने देखा एक दिन अचानक कि एक और पाकिस्तानी आके वहीं बैठने लगा है बगल में, और फिर उसने देखा सडनली उससे ज़्यादा नए वाले को भीख मिलने लगी है। तो बोले यार ये ऐसा क्या कर रहा है, तो थोड़ा सा पास थोड़ा ऐसे जाके देखा कि क्या है, तो उसने लिखा हुआ है कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई वॉन्ट टू गो होम, $10 कम पड़ रहे हैं लोग दिए जा रहे हैं, चले जा चले जा। तो हम भी भेजते रहेंगे वापस जो पाकिस्तान से हमारे आसमान में या जहाँ भी आता रहेगा।